उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में वेलकम करता हूँ। जनरली मैं वीडियोज़ अपनी लाइव लेकर आता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ बनाऊँ। और ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये खबर आ रही है पिछले 10 घंटे से कि ईरान ने एक रशिया के साथ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील की है। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में आज आप लोगों के साथ बात करता हूँ, क्योंकि जनरली मैं बहुत सारे आप लोगों के सवालात भी लेता हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो के बाद मेरे लाइव सेशंस में आप इस वीडियो के हवाले से सवालात पूछ सकते हैं या आप कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी आप लोगों को मैं ज़रूर दूँगा। लेकिन अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की तरफ से दो हमें ख़बरें आ रही हैं। पहली खबरें तो ये कि जो इस टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो जर्मनी है, फ्रांस है और जो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम है, वो आज रात 12 बजे के बाद ईरान के ऊपर स्नैप बैक सैंक्शंस लगा देगा। तो आज ईरान के ऊपर और बहुत सारी सैंक्शंस लगने वाली हैं, पाबंदियां लगने वाली हैं, जिससे ईरान की जो मीशत ऑलरेडी बहुत क्रैमलिंग सिचुएशन में है, वर्स्ट सिचुएशन में है, वो आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा टफ़ नज़र आ सकती है सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ सकती है सिचुएशन। ईरान के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ राइट नाउ दैट कि ईरान की तरफ से जो हमें ये खबर आ रही है, और मॉस्को टाइम भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और ईरान ने खुद भी इस बारे में बात की कि ईरान ने $25 बिलियन की एक डील साइन की है, जिसके मुताबिक अगले 15 सालों में, इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, 2040 तक, रशिया ईरान के जो एक प्रोविंस है हॉर्मोजंग, उस प्रोविंस के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो बनाएगा। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्यों बनाएगा और ईरान की क्या डिमांड थी और मोर इम्पॉर्टेंटली रशिया की क्या डिमांड थी, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान रशिया के साथ क्यों बना रहा है। देखिए, मैं इस सारी बात को कंप्लीट करने से पहले एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली, रशिया जो है वो इस टाइम इस पूरे मिडल ईस्ट के या पर्शियन गल्फ के रीजन में रशिया का सिर्फ एक वाहिद एलाई जो है वो ईरान है। इससे पहले रशिया के मिडिल ईस्ट में 2 एलाइज थे। एक सीरिया में बशारुल असद साहब बैठे हुए थे जो रशिया को खुश करते थे, ईरान के भी बड़े वो करीब थे, जबकि जो ईरान है वो ऑलरेडी 1979 का जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद से वो पहले सोवियत यूनियन और अब वो रशिया के साथ जो है वो बहुत क्लोज है। तो फिलहाल जो मिडिल ईस्ट के इसके अंदर या पर्शियन गल्फ के अंदर जो एक कंट्री है जो रशिया के करीब है वो ईरान है, रशिया के। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया के लिए कि रशिया मिडिल ईस्ट में ईरान को लूज़ नहीं कर सकता। ऑलरेडी रशिया और ईरान बशारुल असद यानी सीरिया को लूज़ कर चुके हैं। सीरिया में दिसंबर 2024 के बाद से हमने देखा कि एक चेंज आया है, अहमदुल शरा साहब आए हैं जिनको टर्की और अमेरिका और सऊदी अरेबिया बैक कर रहा है, तो वो तो खाता अब ख़त्म हो गया। अब रशिया और ईरान ही 2 एलाइज़ हैं जो इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सकते हैं। हमने देखा कि ईरान पिछले तकरीबन 1 साल से हमें बड़ा वीक नज़र आया है, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, बहुत ज़्यादा डेंट मारा गया है, ख़ासतौर पे हूती फोर्सेस को, हिजबुल्लाह को और हमास को तो हमने देखा है। सो उसके बाद ईरान की तरफ से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान रीजन में अपने नए एलाइज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जो एक नेचुरल रीजन में ईरान का एलाई है वो रशिया है। तो ऑब्वियसली ईरान जो है वो डिफेंस डील भी कर रहा है रशिया के साथ, चाइना के साथ भी वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स उसने पिछले दिनों लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खासतौर पे पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर है ईरान पे कि ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने, वो पीसफुल अपने पर्पज़ को लेकर जा सकता है, पीसफुली सारे न्यूक्लियर जो उसकी जो नीड्स हैं उनको कर सकता है, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन ना कंट्री बने। जबकि ईरान भी ये बात कह रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनना चाहता। आपको याद होगा जो अली खामनाई साहब ने भी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, फिर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्किन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये कहा कि ना वो एटम बम बनाना चाहता है ईरान, ना वो बनाएगा। ईरान का ये बेसिक ये एक पॉस्चर है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाना चाहता। लेकिन अमेरिका, इसराइल और बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, इनको शक है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस कम की गई और ईरान को ज़्यादा टाइट ना किया गया तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया की हेल्प से क्यों बनाना चाहता है? हालांकि रीजन में तो और भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका खुद भी है, और भी कंट्रीज़ हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस टाइम दुनिया के 2 वाहिद कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं बगैर किसी से पूछे।
एक चाइना है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत सुपर पावर बन चुका है दुनिया में, आने वाले टाइम में अमेरिका को जो टक्कर दे सकता है या जो दे भी रहा है, इट इज़ ओनली चाइना। जबकि दूसरी तरफ रशिया है, जो यूक्रेन रशिया वॉर में ऑलरेडी उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उस पर और सैंक्शंस भी लगेंगी, क्योंकि रशिया और चाइना का जो गठजोड़ है ये अमेरिका और उसके एलाइज को चैलेंज दे रहा है। तो ये दो वाहिद कंट्रीज़ हैं जो लेवरेज रखते हैं ईरान के ऊपर, जो ईरान के साथ मामलात को डील कर सकते हैं बगैर किसी से पूछे, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ईरान के पास फ़िलहाल जो नेचुरली जो कंट्री जिसके करीब वो जा सकता है, जिससे वो मदद मांग सकता है, तो वो मोर इम्पोर्टेंटली है रशिया। तो ईरान रशिया के साथ ही जो है वो हेल्प मांग कर ही आने वाले टाइम पे अपने आप को आगे लेकर जा सकता है और अपने मामलात को सेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन पहले जब हमारे पास एक खबर आई कि रशिया की एक ईरान के अंदर रशिया की एक न्यूक्लियर एटॉमिक एजेंसी की टीम बैठी हुई है, बहुत सारे ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी गए हैं, डिप्लोमेट्स भी गए हैं, और वो चाहते हैं कि रशिया ईरान के अंदर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए, 4 ना बनाए, 8 बनाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है, ईरान में लोड शेडिंग होती है, तो ईरान को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहिए जो आने वाले टाइम पे उसकी एनर्जी नीड्स को बहुत जल्दी पूरा करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशिया भी इस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है, वी ऑल नो दैट। फ़िलहाल वो कभी जो है वो पोलैंड के अंदर अपने ड्रोन्स भेजता है, कभी वो बेल्जियम के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन्स भेजता है, कभी वो कल तो उसने 2 दिन पहले तो उसने अलास्का के करीब भी अपने फाइटर जेट्स और जो है वो 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजे उसने। सो ये सारी चीज़ें रशिया कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान उसको ये कह रहा है कि देखिए आप हमें 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देकर बना कर दें। अब मसला ये इस टाइम कि रशिया 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान में बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बाकी जंगों में फंसा हुआ है और उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने आप को एकदम से डिवाइड कर ले अपनी अटेंशन को। हालांकि रशिया ग्रेट पावर है, लेकिन स्टिल रशिया की भी लिमिट्स हैं, एवरी पावर हैज़ अ लिमिट। तो रशिया ने ये प्रॉमिस किया है ईरान से कि वो 8 तो नहीं बट एटलीस्ट 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो ईरान में बनाएगा गालिबन अगले 10 या 15 साल में, यानी 2040 तक। हॉर्मोजंग एक प्रोविंस है ईरान का, वहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा और इसकी जो वर्थ है वो $25 बिलियन की वर्थ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये $25 बिलियन यानी तकरीबन एक पावर प्लांट 6 से 7 बिलियन डॉलर का होगा, और हर पावर प्लांट जो है वो 1225 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुल मिला के ये 4 पावर प्लांट तकरीबन 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ईरान में अगले 15 साल में। तो सवाल ये पैदा होता है मोर इम्पोर्टेंटली कि ये जो इस टाइम ये पावर प्लांट जो रशिया इस टाइम बना रहा है ईरान के साथ मिलके ईरान के अंदर, तो ये सारे 24-25 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन करेगा? तो मोर इम्पोर्टेंटली जो हमें समझ आ रही है बात वो ये आ रही है कि 25 बिलियन डॉलर में से कुछ अमाउंट यानी हाफ अमाउंट में भी ईरान डालेगा और हाफ अमाउंट जो है वो रशिया डालेगा, क्योंकि ना रशिया इस पोजीशन में है कि वो एकदम से 24 बिलियन डॉलर दे दे ईरान को, ना ईरान इस पोजीशन में है कि वो एकदम से 24 बिलियन डॉलर की इतनी बड़ी डील कर ले। तो कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि कुछ पैसे ईरान देगा, कुछ पैसे रशिया देगा, और फिर जब बाद में इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेस लोग देंगे तो वो फिर इस पैसे को पूरे कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब इस डील के मुताबिक अगले 10 या 15 सालों में 25 बिलियन डॉलर की ये डील हुई है, और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो रशिया बनाएगा ईरान के अंदर, जो 5000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेंगे। अब ईरान का स्टेट मीडिया क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इन सारे मामले की इंप्लीकेशंस भी बताता हूँ कि इस टाइम ईरान के पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और ईरान को क्यों इतनी जल्दी ये कमी महसूस हुई और ईरान इस तरफ क्यों जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ईरान का इस टाइम जो स्टेट मीडिया है वो ये कह रहा है कि अ डील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद अ वैल्यू ऑफ $25 बिलियन इन सिरिक Hormozgan was signed between the Iran Hormuz company and Rostam Iran has just one operational nuclear power plant in Bushehr in the south with a capacity of 1000 megawatt, just a fraction of the country energy needs। अब एक बात याद रखिएगा, ईरान में फ़िलहाल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि ईरान की एनर्जी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। ईरान में इस टाइम जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इस टाइम जो है वो बशर में है। मैं अभी आपको मैप्स भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बाकी 4 नए पावर प्लांट्स बनेंगे अगले 10-15 सालों में, वो बनेंगे हॉर्मोजंग एक प्रोविंस है जो कि बंदर अब्बास वाली साइड पे है, पर्शियन गल्फ वाली साइड पे है, वहाँ पर वो बनेंगे और वो एनर्जी की नीड्स को पूरा करेंगे ईरान की। अब मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पावर प्लांट है ये बनेगा किस साइड पर, और आई होप कि आप इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, पहले मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान मोर इम्पॉर्टेंटली जो है उसके पास कौन सा पावर प्लांट इस टाइम फ़िलहाल जो है वो वर्किंग में है ईरान की,
और कौन सा ईरान जो है वो आने वाले टाइम पे उसकी वर्किंग में होगा, कहाँ कहाँ पर। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप। ओके, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक मैप दिखा रहा हूँ। ओके, मैं इस मैप में आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल ईरान के पास कौन सा पावर प्लांट इस टाइम बना हुआ है और ईरान कहाँ पे पावर प्लांट बनाना चाहता है। ओके, ये जहाँ पे मैंने ब्लू वाला एक निशान लगाया और टिक किया ना, ईरान का पावर प्लांट अभी इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ये ईरान का मैप है। ये जो बशीर है, बशीर, यहाँ पे ईरान का इस टाइम ऑलरेडी रशिया ने हेल्प की है, पहले जर्मनी ने भी हेल्प की थी। तो यहाँ पे ईरान का पावर प्लांट बना हुआ है बशीर में। इस जगह पे ईरान का ऑलरेडी पावर प्लांट है जो ईरान की एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। लेकिन ये एनर्जी की नीड्स को इतना पूरा नहीं कर पाता, इसलिए ईरान ने ये फैसला किया है कि वो आने वाले 10 या 15 सालों में इस प्रोविंस के अंदर अपने बनाएगा, इस वाले प्रोविंस के अंदर। हॉर्मोजंग, ये प्रोविंस देख रहे हैं आप, हॉर्मोजंग, यहाँ पे बनाएगा अपने 4 पावर प्लांट्स। और आप देख रहे हैं ये हॉर्मोजंग जो है ये पर्शियन गल्फ के कितने पास है, और ये देखिए पानी के कितने पास है। ये मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ किस साइड पे ये इस टाइम ईरान अपने पावर प्लांट्स बनाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैप, आपको और ईजी समझ आ जाएगी। ओके, हियर वी गो। ईरान अपने जो पावर प्लांट्स हैं वो इस साइड पे बनाना चाहता है, इस वाली साइड पे। गालिबन यहाँ पे ईरान का हॉर्मोजंग प्रोविंस है, इस साइड पे, यहाँ पे 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहता है ईरान। और 4 जो अगले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2040 तक कंप्लीट होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये 4 2040 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे बनाना चाहता है ईरान अपने 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली को ईरान की प्रोड्यूस करेंगे, 5000 मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस करेंगे अगले 15 सालों में। अगली बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि ईरान का ऑलरेडी एक पावर प्लांट ये बशर में बना हुआ है। ये भी रशिया ने 1993 में एक डील हुई थी, उसके बाद इसको और ज़्यादा अपग्रेड किया था। तो यहाँ पे 4 बनेंगे, यहाँ पे एक। तो ये अगले 4-5 सालों में ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ईरान के जो है वो 5 पावर प्लांट्स हो जाएंगे जो ईरान की एनर्जी की नीड्स को पूरा करेंगे। आई होप आपको इस मैप पे चीज़ों को चीज़ समझ आई। अगर ना भी आई समझ तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा ईजिली समझा दूंगा। अदरवाइज़ मैं लाइव वीडियोज़ पर तो आता ही हूँ, तो उससे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब बात इस टाइम ये है कि मोर इम्पॉर्टेंटली जो ईरान की एनर्जी की कैपेसिटी है वो क्या है। देखिए, एज ऑफ नाउ ईरान की एनर्जी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो रशिया की रोस्टम कंपनी है वो ईरान की हॉर्मोज कंपनी के साथ मिलकर ये सारा काम करेगी। लेकिन ईरान की एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। तेहरान में बहुत लोड शेडिंग होती है, जो कि उनका कैपिटल भी है। तो उस एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ईरान ये चाहता है कि वो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए। लेकिन याद रखिएगा, कल को इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई दोबारा ईरान और प्रॉब्लम हुआ ईरान का इसराइल के साथ, तो इसराइल ने जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह किया ईरान के, तो वो पावर प्लांट्स पे भी हमला कर सकता है। हालांकि इसराइल ने ईरान का जो पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह नहीं किया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे इसराइल ये भी काम कर ले। तो इन इलाकों को डिफेंड करना भी बड़ा ज़रूरी है। ऑलरेडी ईरान ने S-400 और HQ-9 सिस्टम चाइना और रशिया से लिए हैं ताकि वो डिफेंड कर सके। लेकिन इनकी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये हो कि रशिया अपनी मिलिट्री एसेट्स को मूव कर दे अपनी फोर्सेस के साथ, क्योंकि देखिए हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो है वो चीज़ें बड़ी फ्रेजाइल हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने भी पैक्ट कर लिया, तो ईरान भी शायद इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा होगा। फिलहाल ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हम जियोपॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखते हैं, सो दैट्स वाई मैं ये बात कर रहा हूँ। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है एज ऑफ नाउ कि ये सारा जो प्रॉब्लम है इस टाइम, इस सारे प्रॉब्लम का जो हल है फ़िलहाल वो ईरान के लिए तो ये पावर प्लांट्स ही हैं। अब मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्चाई, जो इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, वो मैं आपको बताता हूँ। अब्बास अराक्चाई साहब ने कहा है कि इट इज़ अ fleeting opportunity for the council to say no to confrontation and yes to cooperation, providing time and space for diplomacy। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ईरान और रशिया के दरमियान कि रशिया ईरान के साथ कॉपरेट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगा अगले कुछ सालों में। तो ईरान कॉन्फ्रंट्रेशन को यानी लड़ाई को नो कहता है, डिप्लोमेसी को यस कहता है, और ईरान के पास इससे टाइम ईरान को मिलेगा कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाए। तो ईरान पर भी जितना ज़्यादा प्रेशर आए
जाएगा ऑब्वियसली वो चाइना और रशिया के करीब जाएगा और चाइना और रशिया को रीजन में एक नया एलाई मिल जाएगा और रीजन में आप देखेंगे कि चीज़ें और ज़्यादा डिफरेंट होती हुई आपको नज़र आएंगी। अब इस सारे मामले की मैं इंप्लीकेशंस में जाऊँगा, फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब जो है वो लाइव सेशन में दूंगा, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं लाइव कवर करूँगा। लेकिन याद रखिएगा एज ऑफ नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम ये है कि हमने देखा है कि स्ट्रेटेजिकली ईरान और रशिया एक दूसरे के क्लोज आए हैं। जहाँ तक बात है रशिया यूक्रेन वॉर की, तो ईरान इस टाइम मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है। अपने शहीद कामाकाजी ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के अंदर ईरान की इंडस्ट्री बन चुकी है, वो बनाता है और रशिया फिर उन ड्रोन्स को आगे यूरोप में भेजता है या यूक्रेन के अंदर यूज़ करता है। आपको याद होगा तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले ईरान के ही शहीद मेड ड्रोन्स जो हैं वो रशिया ने बेलारूस और यूक्रेन के थ्रू जो है वो पोलैंड के अंदर गिराए। वो कामाकाजी ड्रोन्स थे, तो वो ईरानियन मेड ड्रोन्स थे। तो दैट्स वाई ईरान का कोऑपरेशन रशिया के साथ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रशिया भी ईरान के बहुत करीब आएगा और ये चीज़ नर्वस करेगी बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, और वो भी अपने अपने डिफेंस पैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ईरान अगर रशिया के करीब आया और कल को अगर रशिया की फोर्सेस वैगनर ग्रुप की फॉर्म पे या किसी और फॉर्म पे रशिया ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए आई, तो रीजन के अंदर आपको और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी नज़र आएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान अमेरिका की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स का और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ये इवन गल्फ कंट्रीज़ का जो ग्लोबल ऑर्डर है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है और बल्कि पिछले काफ़ी अर्से से उसको चैलेंज कर रहा है। सो ये भी बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी अमेरिका के लिए और वो भी इसको देखेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली ईरान को सैंक्शंस से बड़ा रिलीफ मिलेगा। देखिए सैंक्शंस तो ईरान पे लगी हुई हैं और वो और ज़्यादा टाइट होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान के पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर रशिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है तो वो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। जबकि फ़िलहाल ईरान रशिया और चाइना के अलावा किसी और कंट्री के साथ कॉपरेट कर ही नहीं सकता, ना वो कर पा रहा है, बिकॉज वो उसको करने दिया जा ही नहीं रहा। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पिछले 15 साल से फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं, पाकिस्तान के पास वो उतनी पावर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से वो गैस पाइपलाइन में रिलीफ ले सके। तो ऑब्वियसली ईरान जो है वो चाइना और रशिया से ही डील कर सकता है, जो बड़ी पावर है रीजन की। सो दैट्स वाई ईरान फिलहाल उनकी तरफ फोकस कर रहा है और डेफिनेटली जब उनकी तरफ फोकस करेगा तो उनकी बात में मानने की कोशिश करेगा और उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो उन कंट्रीज़ को चाहिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें ग्लोबल शिफ्ट नज़र आ रहा है पावर्स का, जिसमें ईरान भी है, जैसे बेलारूस भी है, ये पावर शिफ्ट हमें अब ग्लोबल साउथ की तरफ नज़र आएगा और रीजन जितना भी मिडिल ईस्ट का रीजन है इसके अंदर और ज़्यादा हमें फ्रेजिलिटी नज़र आएगी। ईरान मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा, जाहिर बात है सऊदी अरब पे भी प्रेशर आएगा। वो भी शायद अमेरिका से कहेगा मुझे भी आप कोई डील दें, मुझे भी आप बना के दें। फ्रांस को वो कहेगा मुझे भी आप बना के दें, क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल 2023 से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाइना ने बड़े अच्छे करा दिए हैं। लेकिन वी ऑल नो दैट कि ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात हिस्टोरिकली अच्छे नहीं रहे। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक राइवलरी रहती है। इवन MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने 2023 में द मोस्ट फेमस जो फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि अगर इफ़ ईरान विल मेक अ बॉम्ब देन वी हैव टू, तो हमें भी एक बनाना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम रीजन में चल रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने फैसला किया है कि वो रशिया के साथ मिलकर जो है ईरान का हॉर्मोजंग प्रोविंस है वहाँ पे 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा जिसकी वर्थ $25 बिलियन है। अब देखना ये है कि ये सारे पैसे ईरान देगा, रशिया इसमें कुछ हेल्प करेगा, वक्त बताएगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली रशिया को ऑलरेडी उसका एलाई है ईरान, और ईरान ऑलरेडी रशिया के इंटरेस्ट को भी परसू करने की आने वाले दिनों में कोशिश करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है लाइव जो मैंने नहीं की, मैंने इसको रिकॉर्डेड किया है बड़ी मेहनत के साथ। तो प्लीज़ अपने सवालात भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कीजिएगा, कमेंट्स में कीजिएगा। और हमें जैज़ कैश पे भी सपोर्ट कीजिएगा। हमारा जो जैज़ कैश का नंबर है वो है 0349057765 और जो हमारा जैज़ कैश का अकाउंट का नाम है वो है अली महमूद। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारी टीम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाती है, बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाती है, तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद लाइव में सेशन में, और अपने सवाल तैयार करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।